चारो जाओ, जगत में ज्ञान भरा से घूमते हैं, ठीक निशान आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी चारो जाओ। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखे हैं और 2025 के पहले सबत में देखने के लिए सुंदर मौका दिए कि आपके भवन में हम आकर के आपकी उपासना आराधना कर सकते हैं। आज के दिन जहाँ कहीं भी पूरे संसार में एक दो या बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ वे सबों को सबत का आशीष दीजिए। खासकर प्रार्थना करते हैं कि आज के वक्त मिस्टर एस दास जो हम सबों के आपका वचन की रोटी तोड़ेंगे, उस पर तेरी आशीष हो, आपका वचन हो और उनका मुँह हो। और जितने हम आए हैं सुनने के लिए और उनके साथ अगुवाई कीजिए, और किसी कारण बस हमारे मेंबर्स नहीं आ सके, बीमार या दुख तकलीफ में हैं, उनके साथ भी हुए उनको भी शब्द का आशीष दीजिए। बाकी दिन भर हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए। इसे प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी आपका सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, लोगों के साथ हो, वादी प्रचारक और धर्म प्रचारकों के साथ हो, उनके अगुवाई कीजिए, जिससे कि आपका सुसमाचार सारे जगत में फैले और आपका आना अंत हो, आना जल्द हो, सबके साथ हो। हम सबका अपराधों को अब क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। Good morning and happy Sabbath to all of you. Good morning, happy Sabbath. Happy New Year. Happy New Year. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत खुशी की बात है कि आज पहला साबत मैं भाई विक्टर को, मिस्टर लकड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया आपके सामने खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। और मेरा वचन जो है आज जो मैं लिया हूँ, शीर्षक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नए साल का नई क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? विचार, सोच विचार या प्रतिज्ञा। हाँ, नए साल के लिए हम अपने आप को क्या प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो मैं चाहता हूँ सबको पढ़ने के लिए वो है यशायाह 41 का 10। प्लीज़ कोई हिंदी में पढ़ दीजिए, मेरे पास इंग्लिश में है। यशायाह नबी का पुस्तक 41:10 पद में लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात जो हम आप सबके सामने में शेयर करने चाहते हैं। भाई बाय द वे, भाई रतिन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुंदर गाना को जो उन्होंने बहुत ही मीठा आवाज़ से हम सबको सुनाया परमेश्वर का प्रेम के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रतिन को। कोई पढ़ दीजिए प्लीज़, यशायाह 41 का 10। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अंग्रेजी में और अच्छा लिखा हुआ है, मुझे अंग्रेजी वाला वर्जन और अच्छा लगता है। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यहाँ कहता है, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑलवेज बाय योर साइड। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है।
बहुत बार हम ये इस वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है। इस नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज चौथा तारीख है, राइट? टुडे इज द 4th डे ऑफ द न्यू ईयर। और आप सब ने अपने जीवन में बहुत से प्रतिज्ञाएं किए होंगे। मैं याद करता हूँ जब मैं हाई स्कूल में था तो जब ऐसे सरमन में हम लोग सुनते थे नया साल का प्रतिज्ञा करना चाहिए, तो हमने भी कुछ 2, 4, 8, 10 पॉइंट्स में लिखता था अपना नोटबुक में कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और शायद 1 महीना होता भी नहीं था कि सारे प्रतिज्ञा को मैं भूल जाता था। तो इस बार चलिए हम लोग कोशिश करें, जो भी प्रतिज्ञा आप अपने जीवन में किए हैं या करने चाहते हैं उसे बरकरार रखने के लिए। आज सवेरे मैं भाई निशांत को धन्यवाद देने चाहता हूं, क्योंकि आज सवेरे जो साबत स्कूल पाठ उन्होंने पढ़ाया वो बहुत ही लाभदायक था हमारे मसीह जीवन के लिए। बहुत ही लाभदायक था। जिस तरह उन्होंने हम सबको समझाने की कोशिश किया कि हमारा असल में मकसद क्या है, मसीह बनने का, मसीह जीवन जीने का मकसद क्या है। अगर आप हम में और दूसरों में अगर कोई फर्क नहीं महसूस होता है तो क्या फ़ायदा हुआ हमें मसीह बनने का। और इसलिए मैं आप सबको ये पदस्थल पढ़ने के लिए कहा, जिसमें अभी मिसेस सिंह ने पढ़ के सुनाया। फियर नॉट फॉर आई एम विद यू, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बी नॉट डिसमेड, हताश मत हो, फॉर आई एम योर गॉड। वो कौन है? हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। बहुत ही आश्चर्य काम किया है उन्होंने। वी हैव नॉट सीन इट बट द इजराइलाइट्स हैव सीन इट। हमने परमेश्वर का आश्चर्य काम नहीं देखे हैं, परंतु बाइबल हमें बताती है, परंतु इजरायलियों ने अपने आंखों से देखा परमेश्वर का महान काम करते हुए। परमेश्वर उनके साथ था। और आज हमारे पास नहीं है, परमेश्वर है, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। आज हम कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर का भवन में बैठे हैं। इस विश्वास के साथ हमें परमेश्वर बताता है कि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ मैं मौजूद होता हूँ, वहाँ मैं प्रेजेंट रहता हूँ। तो आज यहाँ बहुत अच्छा बात यशायाह नबी ने हम सबको बता रहा है। फियर नॉट, नए साल में प्रवेश हुए हैं। हम नहीं जानते हमारे आगे क्या रखा हुआ है, क्या कैसा आएगा, क्या समय आएगा, कैसा परिस्थिति आएगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई डर है, तो उसको पूरी तरह से हटा दीजिए। फियर नॉट फॉर आई एम विद यू। परमेश्वर कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बी नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। हताश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑलवेज बाय योर साइड। हमें याद रखने के लिए भी कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे बगल में हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। नए साल हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत कुछ मुझे याद आता है जब मैं बहुत पहले 1975 में मैं पूर्णिया गया था किताब बेचने के लिए। 1975 तो मैं एक हॉस्टल में रहता था, लड़के लड़कियों का हॉस्टल था अलग अलग। तो मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था और किताब बेचता था। शाम को रहता था, तो शाम को इवनिंग वर्शिप में भी मैं वहाँ अटेंड करता था। मॉर्निंग का तो मैं नहीं कर पाता था क्योंकि जल्दी से नहा धोवा करके तैयार होकर के नाश्ता करके अपना किताब बैग भरा हुआ किताब लेकर के मैं निकल जाता था, टाई वगैरह लगा करके। तो शाम का वक्त जब मैं जल्दी आ जाता था तो उनके साथ हम वर्शिप में भाग लेते थे। और एक गाना बहुत ही मुझे याद है, बहुत अच्छा से बच्चा लोग बड़े ही उत्साह के साथ गाते थे। बहुत जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो लोग सचमुच में जोश आकर के गाना गा रहे हैं। अभी भी हम गाते हैं, रोज हम लोग गाते हैं यहाँ गाना, लेकिन हम में वो जोश कहाँ है? जैसा जोश से हमें गाना चाहिए वो जोश हम आजकल नहीं देखते हमारे बीच में। लेकिन हम आपको सुनाने चाहते हैं वो गाना जो बच्चा लोग गाता था। आनंद 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 है, अपने मोहब्बत से हमें प्यार किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। वो लोग ताली बजाते थे, वो शायद
ढोलक भी बजाते थे और इतने अच्छा से फास्ट और तेजी से गाते थे कि रूह जाग जाता था। बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में। काश कि मैं गा करके आपको सुना सकता, मेरा आवाज़ तो है नहीं इसलिए मैं गा नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मैंने बोल बता दिया आपको। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। कितना अच्छा बात यहाँ लिखा हुआ है इस गीत में, ये हमारा सौभाग्य है। भाई और बहनों, सचमुच में अगर सचमुच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ये सचमुच ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही सांत्वना की बात है कि परमेश्वर अभी तक हम सबको जीवित रखा है। बहुत दुख की बात है कि 29 तारीख को, दिसंबर 29 तारीख को एक हवाई जहाज थाईलैंड से उड़ा और कोरिया जा रहा था। कोरिया पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी आई और ऐसा जाके टकराया कि आग लग गया। उसमें करीब 7-8 एडवेंटिस्ट परिवार गुजर गए। सुनील टेटे ने मुझे क्लिप भेजा, उसमें मैं देखा कि 7-8 एडवेंटिस्ट लोग थे जो उस एक्सीडेंट में गुजर गए। वो लोग देख नहीं पाए 2025 को, परंतु हम सब कितना धन्यवादित होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, कितना खुशी होना चाहिए कि उन्होंने हम सबको नई वर्ष को देखने को दिया है। नए साल में नए रेजोल्यूशंस, नए प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लागू करने के लिए मौका दिया है, तो हमें कितना खुशी होना चाहिए। लेकिन जैसे साउथ स्कूल पार्ट में हम जिक्र किए भाई निशान से कि हम और दूसरे लोगों में फर्क क्या है। गाना भी गाते हैं तो हम बहुत कोई मरे मरे गाते हैं, कोई हमारे में जोश नहीं है जिस जोश से हमें गाना चाहिए। तो कैसे हम जानेंगे कि सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल का बच्चे इतना खुशी इतना उत्साह के साथ गाते थे कि काश मेरे पास वीडियो होता और मैं आपको दिखा सकता था। बहुत ही जोश के साथ गाता था, आनंद 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 है, बहुत ही अच्छा से गाते थे। आज सवेरे हम लोग ने एक गीत गाए, क्या गीत गाए? आनंद से, हाँ वो भी गाना मेरा फेवरेट है। आनंद से बाट देखो, यीशु ख्रिस्त जल्द आता है। हमें इसीलिए आनंद से बाट देखना है क्योंकि यीशु ख्रिस्त जल्दी आ रहा है। और हम जब बाट देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं? मायूसी के साथ, अपने ही दुनिया में रह के, कि लोगों को बताते हुए, लोगों को सुनाते हुए, जागृत करते हुए। मैं पास्टर तो नहीं रहा, पास्टर तो नहीं था कहने का मतलब, परंतु जब मैं 24 साल स्कूल में काम किया, मैंने अपना चर्च को भली भांति संभाला। मैं कोशिश किया जितना हो सके, जितना बार प्रचार कर सके मैं किया, लोगों को चांस दिया। तो मैं उतना अच्छा प्रचारक नहीं हूँ कि मैं आप सबको अच्छा से समझा सकूं, परंतु जो भी हो, परमेश्वर का दया हो कि जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, आज सवेरे मैं आप सबको क्या समझाने के चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, आप सब मानते हैं, बहुत ही महान है। और हमारे लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा, क्या बोलेंगे, तोहफा दिया है। जब जो हमने अभी चंद 1 हफ्ता पहले मनाए, हम लोग बड़ा दिन मनाए, जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दान दे दिया, ताकि हम अपने पापों में पड़ा ना रहे, परंतु पापों से छुटकारा पाए और आनंद जीवन पाए। ये बहुत ही बड़ा दान जो अगर कोई किसी ने किया है तो वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो अपना प्रिय पुत्र को हमें दे दिया। और इसलिए कहता है कि यीशु ख्रिस्त जल्द आता है। आनंद से बाट देखो, खुशी से। हमें तो डांस करना चाहिए। अगर सचमुच में आप खुशी हैं तो हम सबको डांस करना चाहिए कि इतना खुशी हम लोग हैं। देखते हैं शादी ब्याह में लोग कैसे खुशियां मनाते हैं, चुपचाप से बैठ के खुशियां मनाते हैं। हाँ, लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में डाल करके एकदम क्या क्या गाना लगाते हैं और डांस करते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप दुनियादारी गाना लगाएं, परंतु मसीह गीत में भी हम डांस कर सकते हैं। मसीह गीत में भी हम जोश के साथ दिखा सकते हैं कि सचमुच में हम एक यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं।
यीशु मसीह का बात को हम देख रहे हैं। देखिए ये गाना जो हम अभी गाए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो बहुत सच है। हाँ, अभी हम सुसमाचार फैला रहे हैं, जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, पूरा नहीं फैला है, फैल रहा है, फैल गया, फैलता रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा सुसमाचार। फिर तीसरा पद में कहता है जगत में लड़ाई, जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं टीवी में, पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई लड़ाई, बॉम्ब, कितना 1000 टन का बॉम्ब अब तक फूटा, कुछ अंदाज नहीं है, किसी के पास हिसाब नहीं है कितना बॉम्ब फूट रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लाखों लोग अपना जान गंवा रहा है। बहुत ही सच लिखा हुआ है। फिर लास्ट में क्या है, जगत में ज्ञान भरा। आजकल क्या देखते हैं, दुनिया के लोग, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग आश्चर्य से आश्चर्य काम कर रहे हैं। आजकल ऐसा AI टूल आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो बोलोगे वो कर देगा आपके लिए। कल परसों में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था अपना फेसबुक को, एक बिल्ली खाना पका रहा है, बताइए ऐसा होता है कभी? लेकिन फोटो में तो दिखा रहा है बिल्ली खाना पका रहा है। एक बिल्ली तो, एक कुत्ता तो बच्चा को दूध बोतल में दूध पिला रहा है बच्चा को गोदी करके। तो देखिए कैसे कैसे ज्ञान आजकल दुनिया में भरा रहा है। बाइबल जो हमें बताई थी अन दिनों में ज्ञान बढ़ेगी, बाइबल हमें बताया था लड़ाई होगी, बहुत सारी निशानियां होगी। प्राय सब हो चुका है भाई और बहनों, प्राय सब हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। हम सबको अपने आप को मन परिवर्तन करना है। अगर सचमुच में आप न्यू ईयर में प्रवेश किए हैं और इस न्यू ईयर में सचमुच में आप परमेश्वर के लिए जीने चाहते हैं तो आइए हमारे साथ कुछ पदस्थलों को खोलें और पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पहला चीज जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, जिसके पास हिंदी बाइबल आप पढ़ दीजिएगा प्लीज। पहला चीज यहाँ मैं लिखा हूँ, लिव विद इटर्निटी इन माइंड। अब जब इस दुनिया में जी रहे हैं तो ये चीज सोच के जिए कि आप आनंद जीवन के लिए जी रहे हैं। लिव इन इटर्निटी इन माइंड, अपना मन में सोच लीजिए कि आप इटर्निटी के लिए जी रहे हैं। ये नहीं कि मैं कल परसों 2-4 दिन के लिए जीवित हूं, नहीं, हमारा मकसद क्या है, इटर्निटी, स्वर्ग राज में प्रवेश होना। और इसके लिए हम पढ़ेंगे कोलोसियंस 3:2। कोलोसी नाम का किताब 3 अध्याय का 2 में आप पढ़ने की कोशिश करिए। मेरे पास तो मैंने पद नहीं लिखा, मैंने वर्ष लिखा हूँ। एनीवे, अगर आप लोग मदद करिएगा तो फटाफट हम कर सकते हैं। कहता है लिव विद इटर्निटी इन माइंड, हमारा मन में ये सोच करके जिए कि हम आनंद जीवन के लिए जी रहे हैं, सिर्फ आज और कल के लिए नहीं। कोई पाए तो पढ़ दीजिए कोलोसी 3:2। बहुत अच्छी बात, क्या लिखा है? सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आज हमारे एडवेंटिस्ट के लोगों के बीच में है तो वो सिर्फ पृथ्वी की वस्तुओं में मन लगा रहा है, सिर्फ पृथ्वी के वस्तुओं को मन में लगा रहा है। सभी के बारे में, एक का नहीं मैं बोलूंगा, सबको इसमें शामिल है। कोई नहीं कह सकता उठ करके भी इस भवन में कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सिर्फ स्वर्गीय चीजों में ध्यान लगाया हूं। नहीं, ये मनुष्य की कमजोरी है, आपका मेरा सबका कमजोरी है। हम लोग ज्यादातर पृथ्वी का जो चीजें हैं उस पर हम ध्यान लगाए हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए। यहाँ परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, हाँ, अपना मन कहाँ लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं में, स्वर्गीय राज के अभिलाषा बनिए। स्वर्ग राज के अभिलाषा बनने का मतलब क्या है, लालचपन रखिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग जाने का क्या करने होगा, स्वर्गीय काम करने होगा, स्वर्गीय जीवन जीने होगा। इन दुनियादारी का चीजों पर ध्यान नहीं देने होगा। लेकिन हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर्स, हमारे मेंबर्स, हमारे जितने भी सदस्य मेंबर्स, जो भी गांव में हो, कहीं भी हो, उनके जीवन को देख करके ये तो नहीं झलकता है, नहीं दिखता है। मुझे नहीं दिखता है, आपको भी नहीं दिखता होगा, आई एम श्योर, जो भी कि अगर आप नहीं चाहते हैं स्वीकार करने। लेकिन आजकल हम लोग ज्यादातर दुनियादारी के चीजों में ध्यान लगाए हुए हैं। इसीलिए पहला चीज जो मैं चाहता हूं सबको करने, वो है लिव विद इटर्निटी इन माइंड।
आनंद जीवन को अपने मन में रखते हुए जिए, तभी जाकर के आप इस दुनियादारी से छुटकारा पा सकेंगे। नहीं तो इस दुनियादारी का लोभ लालच में आप बंध जाएंगे, बहुत ही मजबूती से बंध जाएंगे, तो फिर आप छुटकारा पा नहीं पाएंगे। आइए हम लोग दूसरा चीज देखते हैं जो मिलता है पहला पत्रस का 1:16। आप पहला पत्रस 1:16 खोलिए। मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ परस्यू होलीनेस, परस्यू होलीनेस। अपने आप को पवित्रता में बदलो, अपने आप को पवित्रता में बदलो। दूसरा पॉइंट जो मैं चाहता हूं आप सबको करना है, जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे भाई और बहनों, तब तक आपका मनोकामना पूरा कभी नहीं होगा। परमेश्वर के साथ आनंदित रहने का कल्पना या सोच कभी सच नहीं होगा। परस्यू होलीनेस, स्ट्राइव टू लीव ए लाइफ that reflects God's character। 1 पीटर 1:16 पढ़िए जरा हिंदी में। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ अंग्रेजी में कहता है लीव ए लाइफ दैट रिफ्लेक्ट गॉड्स कैरेक्टर। ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर दिखे। We Adventists are supposed to reflect God through our lives। यही चीज भाई निशांत पढ़ा रहे थे आज, कि हमारा जीवन के द्वारा मसीह दिखना चाहिए, यीशु मसीह दिखना चाहिए। इसीलिए हमने सवाल किया था कि अन्य जाति और हम में क्या फर्क है। कोई खास फर्क हम नहीं पाते हैं। सभी को रोज अपने लोभ लालच और अपने ही फायदा के लिए दौड़ते हैं। कुछ तो हम नहीं देखते हैं, कुछ तो हम नहीं देखते फर्क की हम लोग सचमुच में। चंद समय के लिए ध्यान दीजिए, उस समय पहला चर्च, पहला कलीसिया जब फॉर्म हुआ था, कैसे एक दूसरे को मदद करते थे, खाना पीना लेना देना जो भी हो, कितना सुंदर उस समय वो कलीसिया फॉर्म हुआ था। जब पहला कलीसिया फॉर्म हुआ था, वो चीज हम अभी भी हमारा बीच में होना चाहिए। वो रिलेशनशिप, वो सहभागिता, वो प्रेम अभी भी अगर हमारा बीच में है। 16 फिर से पढ़िए। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, तभी जाके ये सच होगा। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह कहता है हम सबको पवित्र बनो। अंग्रेजी में कहता है स्ट्राइव टू लिव ए लाइफ दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स कैरेक्टर। ट्राई टू लिव ए लाइफ, हम सबको ऐसा जीवन बिताना है जिसके द्वारा प्रभु यीशु का प्रेम हमारे जीवन में दिखे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन के द्वारा लोग देख पाए। यही हमारा दूसरा पॉइंट है जो आप सबको मैं बताने चाहता हूं इस नए वर्ष में भाई और बहनों। पहला तो मैंने बताया लिव विद इटर्निटी इन माइंड, आनंद जीवन को अपने मन में रखते हुए जिए, क्लोसी 3:2। और दूसरा पद अभी मैंने जो पढ़ा पहला पत्रस 1:16, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। इस परमेश्वर कहता है तुम भी पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। ये सब क्राइटेरिया है। सचमुच में अगर नए वर्ष में आप प्रवेश किए हैं और हमेशा खुश रहने चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलने चाहते हैं, परमेश्वर का राज में प्रवेश होने मांगते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है कि हम सब इन चीजों को ध्यान दें। ओके, तीसरा नंबर मैंने जो खोला है वो भी कोलोसियंस का 3:5 में है। 3:5, क्लोसी का किताब 3:5। ये बहुत अच्छा बात यहाँ लिखा है। हम इंग्लिश में लिखे हैं किल सिन, पाप को मार डालो। हिंदी में कहेंगे तो किल सिन, पाप को मार डालो। सुनते हैं पहले हिंदी में क्या लिखा है, फिर हम और बोलेंगे इसके बारे में। बहुत अच्छी बात। देखिए मैंने कहा था किल सिन। देखिए हमें इन सब चीजों ने हमें पाप कराता है। अभी जो मिसेस लकड़ा ने पढ़ी, इन सब बुरी आदतों ने हमें पाप कराता है और इसी पाप को हमें मार डालना है। वी हैव टू किल सिन, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट सिनफुल बिहेवियर फ्रॉम योर लाइफ। हमने यहाँ लिखे हैं आइडेंटिफाई,
वो छानबीन करके निकालिए कौन कौन बुरी आदत आपके अंदर है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर का विरोध है। उन सबको चुन चुन के निकालिए, खोज निकालिए और उनको मार डालिए। इंग्लिश में बोलता है किल, मार डालिए। आपने भी मार डालना पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? हाँ, मार डालो। देखिए इन सबको हमें मार डालना है, इन सब बुरी आदतों को, बुरी बातों को, बुरी बिहेवियर को जो हमारे जीवन में है, क्योंकि यही सब हमें ले डूबेगा, यही हमें वंचित करेगा परमेश्वर का राज से। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने आप सबके लिए बताना चाहता हूं भाई और बहनों, वो है किल सिन, पाप को मार डालो। कोलोसियंस 3 का 5 में लिखा हुआ है, पाप को मार डालो। चौथा चीज जो हम आप सबको बताना चाहते हैं, कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनियंस का 5 का 18, पहला थेसलोनिका 5 का 18 में लिखा हुआ है कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। ये चीज हम अपने लोगों में ज्यादा नहीं देखते हैं। यहाँ कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो अपने अंदर में ग्रैटिट्यूड आने की, धन्यवादित हो, लोगों के प्रति धन्यवादित हो, ग्रेटफुल हो। पढ़िए कोलोसियंस 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में, फॉर एवरीथिंग बी ग्रेटफुल टू गॉड, एवरीथिंग। मेरे बच्चे आए हुए थे अमेरिका से, आप जानते हैं, थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा समय नहीं था उनके पास, और हम लोग ने बहुत ही मुश्किल से, गलत रास्ता से रांची जाने की कोशिश की। फ्लाइट उनके लिए बुक था, लेकिन बार बार कैंसिल हो रहा था फ्लाइट, और इनके पास टाइम नहीं था। तो हम और मेरे दामाद ने डिसाइड किया कि 2 गाड़ी है, चलो हम लोग 2 गाड़ी लेके चलते हैं। 5:30 बजे सुबह हम लोग शुरू किए, और मेरे दामाद के एक रिश्तेदारों ने एक रास्ता बताया कि ये रास्ता शॉर्टकट है, अच्छा है, और खास करके रोहन की मम्मी काफ़ी एजेड है, उनको ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, इसलिए आप इस रास्ता से आओ। जो भी कि मैं करीब 6-7 बार अभी तक रांची आ चुका हूँ, जा चुका हूँ कार लेकर के, ज़्यादातर भागलपुर होकर के मैं जाता आता हूँ। लेकिन इस रोहन के कज़न ब्रदर थे, इनका बात मानते हुए हमने फरक्का होकर के, पाकुड़ होकर के, दुमका होकर के रांची गया, जो कि करीब 2 दिन लग गया। जहाँ 14 घंटा का रास्ता था, 2 दिन लग गया जाने में। नेक्स्ट डे हम लोग 12 बजे पहुँचे रांची। तो ये रास्ता ठीक नहीं था, खराब था, लेकिन नहीं मालूम, हमने उनका बात माना, और बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही जोखिम उठाते हुए हमने ये गया। खास करके 7:30 बजे रात दुमका पहुँचे, एक होटल में हम लोग रात बिताए। बेकार का हम लोग का 12,500 रुपया बर्बाद हुआ होटल में। तो ये सब इतना जोखिम रास्ता, रात को मुझे चलाना मुश्किल होता है, और बड़ा बड़ा कोल माइंस का डंपर ट्रक आप जानते हैं, जिसमें बहुत वेट होता है, वो सब सामने से आ रहा था। 7:30 बजे कितना अंधकार होता है। मैं बहुत ही जोखिम उठाया, परंतु परमेश्वर हम लोग का साथ था, कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ। जब तक हम लोग होटल नहीं पहुंचे, आराम से रात को सोए। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 5 या 6 बजे निकले, रांची पहुंचे 12 बजे दिन को। कोई भी दुर्घटना नहीं घटा, खास करके मुझ पर। मेरा गाड़ी तो खैर था, लेकिन मेरा देखने का जो रोशनी है, रात को मुझे असुविधा होता है ड्राइविंग में। परंतु फिर भी जैसा रास्ता एकदम बेकार था, रास्ता ठीक नहीं था, लेकिन हमने दूसरों का बातों में आकर के इतना जोखिम उठाया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, कि कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ही आभारी था परमेश्वर के प्रति। आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट बहुत सुरक्षित हमें वो हमारे मंजिल तक पहुँचाया। आई वॉज रियली ग्रेटफुल। मैं बहुत ही धन्यवादित था परमेश्वर के प्रति, जो भी कि हम इतना जोखिम उठा के गए, परमेश्वर हमारा साथ था। तो हम सबका साथ होगा, हम सबको कल्टीवेट करना चाहिए। ये अपने से नहीं आएगा भाई और बहनों, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके अगर आप आदत बनाएंगे, तो सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड होंगे, धन्यवादित होंगे सभी चीज़ों के लिए। कोई छोटा सा कार्य कर देता है, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर काइंड वर्क,
अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। क्या हम बोलते हैं लोगों को? नहीं बोलते हैं। हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, कोई कुछ देता है तो बस दिया लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई और बहनों, अगर सचमुच में हम सच्चा मसीह हैं, छोटे से छोटे चीज क्यों ना हो, हमेशा हम सबको ग्रेटफुल होना चाहिए। वी हैव टू बी ग्रेटफुल। पहला थिस्सलुनीका 5:18 में कहता है, धन्यवादित रहो। वी हैव टू बी ग्रेटफुल। अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फॉरगिव अदर्स, ये मिलता है इफिशियंस का 4:32 में। फॉरगिव अदर्स, हमको दूसरों को माफ करना है। दूसरों को अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम पर स्वर्ग राज से वंचित रहेंगे भाई और बहनों। क्योंकि लॉर्ड्स प्रेयर में भी ये बताता है, फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव अदर्स देयर डेटर्स। हमें माफ करो ताकि हम भी दूसरों को माफ कर सके। फॉरगिव अदर्स। इफिशियंस 4:32 पढ़िए, फिर मैं और समझाऊंगा। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, यीशु मसीह ने हम सबका अपराध को क्षमा किया है, उसी तरह हम सबको भी दूसरों का अपराध को क्षमा करना है। 2025 में हम प्रवेश किए हैं। अगर नहीं करते थे तो चलिए आपसे स्टार्ट करें ये चीजें। कोई भी कुछ छोटा मोटा गलती करता है, अब माफ करिए उन्हें। अनलेस यू फॉरगिव, गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। आप लोगों को नहीं माफ करेंगे, परमेश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, तो हम फिर इस पृथ्वी में रहेंगे, हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता है पहला इफिशियंस 4:32 में, फॉरगिव अदर्स, रिजॉल्व टू लेट गो ऑफ ग्रजेस एंड फॉरगिव दोज हु रॉन्ग्ड यू। जो लोग तुम्हें गलती किया उन सबको क्षमा करो, उनको फॉरगिव करो, अपने आप में रिजॉल्व करो, डिटरमाइन करो। जिस तरह से डैनियल ने डिटरमाइन किया था। सोचिए, छोटा बालक बच्चा अपना घर से दूर बंदवाई में, बहुत प्रकार का भोजन मिला, राजा का भोजन मिला, परंतु उन्होंने क्या किया? ही डिटरमाइंड, ही प्रपोज्ड इन हिज हार्ट। कहता है ना बाइबल, बट डैनियल एंड हिज फ्रेंड्स प्रपोज्ड इन देयर हार्ट दैट दे वुड नॉट डिफाइल देयर लाइफ विद द किंग्स मीट। वो तीनों ने या चारों ने रिजॉल्व किया अपने आप में कि हम ये राजा का खाना से अपने शरीर को गंदा नहीं करेंगे। उसी तरह भाई और बहनों, हम भी अपने आप में रिजॉल्व करने होगा, डिटरमाइन करने होगा, ताकि हम दूसरों को क्षमा करें, ताकि परमेश्वर हमें भी क्षमा करे। ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। दिस इज टू वे सिस्टम, एक तरफा नहीं है। आप माफ करो या ना करो, परमेश्वर आपको माफ करेगा नहीं। आप माफ करिए अपने सहयोगियों से, अपने प्रियजनों को, परमेश्वर भी आपको माफ करेगा, तब का आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। फॉरगिव अदर्स, रिजॉल्व टू लेट गो ऑफ ग्रजेस। ग्रजेस मतलब कभी कभी अनबन होता है हमारे बीच में, जानते हैं मंडलियों में, लोगों में, एक दूसरे में बहुत से अनबन होता है। सबका दिमाग एक नहीं है, इसलिए होता रहता है हमारे बीच में। तो ऐसा टाइम में हम सबको बहुत ही सावधान रहना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट टाइम्स लाइक दिस। फॉरगिव अदर्स, रिजॉल्व टू लेट गो ऑफ ग्रजेस एंड फॉरगिव दोज हु हैव रॉन्ग्ड यू। इफिशियंस 4:32। बहुत ही अच्छा बात यहाँ लिखा है कि हमें उनको माफ करना है। आइए हम देखते हैं अगला जो हम पढ़ने चाहते हैं। आपके सामने जो वचन लेके आए हैं वो है प्रोवर्ब्स का 16:3, नीति वचन 16:3। मैं लिखा हूं यहां, कमिट योर प्लान्स टू गॉड। कमिट योर प्लान्स टू गॉड। आपका जो भी योजना है आपके सामने में, आप अपना भविष्य के लिए जो भी योजना सोच कर रखे हैं, वो परमेश्वर के सामने में रखिए। सबमिट और कमिट योर प्लान्स टू गॉड। सीक गॉड्स गाइडेंस इन योर गोल्स। परमेश्वर का अप्रूवल, परमेश्वर का राय अपना
प्लान्स में लीजिए, परमेश्वर से पूछिए, हे परमेश्वर ये मेरा प्लान है ये नए साल के लिए, क्या आप इसमें सहमति हो? आप सहमति करते हो तभी जाके मैं आगे बढ़ूंगा। यही कहते हैं कमिट योर प्लान्स टू गॉड। प्रोवर्ब्स 16:3 में क्या लिखा है, पढ़िए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हाँ, अपने कामों को किस पर डाल दे? यहोवा पर डाल दे। कमिट योर प्लान्स टू गॉड। यही चीज मैं बता रहा था अंग्रेजी में। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, नए घर बनाने जा रहे हैं या कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं या कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं, कुछ भी, आप पहले परमेश्वर से अप्रूवल लीजिए, परमेश्वर के सामने रखिए और तभी जाकर के आप शुरू करिए इस कामों को। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप उस काम में सफल होंगे। सिर्फ आशीष ही नहीं देगा भाई और बहनों, उस काम में आप सफल होंगे। बीते साल जनवरी 8 को मैं पोखरा में लैंड किया। 7 तारीख को यहाँ से शुरू किया, 8 तारीख को पोखरा में लैंड किया। मुझे नहीं मालूम था मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं इतना मेरा जो दोस्त था, मैंने बोला था मुझे कुछ काम चाहिए, मैं थोड़ा दिन आप लोग के बीच में गुजारना चाहता हूँ। तो मैंने बिना जाने, जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने गांव से निकल आओ और वो निकल आया, उसी तरह मेरा दोस्त ने बोला ठीक है आओ, तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा, आ जाओ। मेरा दोस्त ने इतना ही बोला, क्या काम देगा मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं चला गया, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के मैं चला गया। 8 तारीख को मैं पोखरा पहुंचा। 2-3 दिन बाद वो लोग बहुत ही खुशी से, वैसे तो जाते साथ मुझे बहुत स्वागत किया गया। जो वहाँ का जो डायरेक्टर था मुझे जानता था शुरू से, बचपन से मेरे बारे में जानता था कि मैं बहुत ही मेहनती लड़का हूँ। तो बहुत ही अच्छा खुशी से स्वागत किया। खुद अपना साड़ू भाई के घर में मुझे रहने का मौका दिया और उसका साली मुझे पापा पापा डैडी डैडी कहने लगा। अभी भी मैसेज भेजती है, यहाँ दुनिया भर का मैसेज है, आई मिस यू डैडी, ऐसा करके मैसेज भेजते रहती है। तो उनके घर में मैं रहा, डायरेक्टर का साड़ू भाई के घर में, और सभी बच्चों के सामने में मुझे प्रिंसिपल बनाया। मुझे नहीं मालूम था मुझे क्यों, मैं तो कुछ भी काम करने के लिए गया था। मैंने बताया ना मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ काम मांगा था, हो सकता है ऑफिस का कुछ काम या कहीं बैठना उठना कुछ काम, इस सोच के लिए मैं गया था। लेकिन वहाँ उन्हें मुझे इतने रेस्पेक्ट दिया और मुझे वहाँ प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया क्योंकि 1 महीना का छुट्टी था, पूरा अक्टूबर छुट्टी था। तो मैं अक्टूबर में घर आया और घर आने के पहले बच्चे लोग को बोला, तो मेरे दोनों बेटियां बोलते डैडी इस उम्र में काम करने की ज़रूरत नहीं, आप घर आ जाओ। मैंने उन लोग को भी दुख करने नहीं चाहा, बहुत अच्छा काम था मेरा, सिर्फ बैठना स्कूल संभालना, बहुत अच्छा जगह था, खाना पीना किसी के घर में हम खाते थे, रहते थे बड़ा आराम से। लेकिन मेरी बेटियों को दुख नहीं करने के लिए मैं बोरिया बिस्तर लेके चला आया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, कमिट योर प्लान्स टू गॉड। मैंने सिर्फ प्रार्थना किया था, हे परमेश्वर तू मुझे अगुवाई कर, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने मन से जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या काम मिलेगा, लेकिन मैं खुशी से जा रहा हूँ। और 9 महीना में बड़ा खुश था वहाँ, बहुत अच्छा काम किया। अभी भी लोग मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब 2-3 महीना बाद मैं फिर अमेरिका में जा रहा हूँ, इसलिए मेरा प्लान्स बना हुआ है, इसलिए कोई डर की बात नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, मैं अपना तारीफ अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर को सामने में अपना प्लान्स को रखिए और वह सफल करेगा। मैंने सिर्फ अपना प्लान रखा था कि मैं पोखरा जाऊंगा, ठंडा जगह है। एक मेन कारण वहाँ जाने का मैंने आपको बताने भूल गया, गर्मी में मुझे बहुत खुजली होता है, घुटना और नीचे बताया ना, बहुत खुजली होता है गर्मी महीना में। मार्च के बाद शुरू होता है और सितंबर तक चलता है ये खुजली। तो पोखरा ठंडा जगह है सोच के मैं पोखरा गया था, मेन कारण जाने का वो था। लेकिन वो भी तो ठीक हो गया वहाँ जा कर के। और मैं बताया आपको, मैंने परमेश्वर को अपना योजना बताया, उन्होंने सफल बनाया। आप भी अपना योजना परमेश्वर को बताएंगे, वो आपका योजना को सफल करेगा। निश्चित बात लिखा हुआ है, ये झूठ बात नहीं है। प्रोवर्ब्स 16:3 में गलत बात नहीं लिखा है। परमेश्वर को अपना योजना बताओ और वह सफल बनाएगा। आइए हम लोग आगे और देखते हैं।
गलेशियंस 5:13, गलती किताब का 5:13 में कहते हैं सेव अदर्स। आप अपने तो बचने चाह रहे हो, कोई बात नहीं, आप बच जाओगे, व्हाट अबाउट अदर्स? इसलिए मैंने यहां लिखा हूं सेव अदर्स, आप भी बचो, लोगों को भी बचाओ, सेव अदर्स। गलती 5:13 में पढ़िए तो कोई। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ देखिए, एक दूसरे का दास बनो। जो चीज आप जो चीज में आप ज्ञानी हैं, दूसरों को बांटिए, दूसरों को बताइए, उनको भी आप सेव करिए। अपने आप सिर्फ बचने की कोशिश मत करिए परमेश्वर का राज में। वी हैव टू सेव अदर्स ऑल्सो सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट, वो लोग हमेशा के लिए खो ना जाए। इसीलिए हम सबको दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी समझाना है। जो भी ज्ञान हम प्राप्त किए हैं वो दूसरों को बताना है, ताकि वो भी परमेश्वर के राज में बचे। सेव अदर्स, एंगेज इन एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड काइंडनेस। इंग्लिश में मैं लिखा हूं एंगेज इन एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड काइंडनेस, गलेशियन 5:13 में। नया वर्ष में हम प्रवेश किए हैं, ये वर्ष हमारे सामने में है। हम सबको एंगेज रखना है अपने आप को, दूसरों को बताना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक पास्टर बनना है। जहां भी है, जो भी लोग आपके पास आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर का योजना के बारे में बताइए। यही हमारा काम है, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो नया वर्ष में जब हम प्रवेश किए हैं, आइए इस बात को याद रखें कि सेव अदर्स, नॉट ओनली योरसेल्फ, सेव अदर्स। आइए एक और हम देखते हैं, ज्यादा नहीं है, बस और एक दो चीज देखेंगे। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता जो है हमारा एक दूसरे के प्रति, वो मजबूत करना है। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। हम पाएंगे ये चीज इक्लीसियास्टिस 4:9 में पाएंगे। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है? कमजोर है, खराब है, बहुत ही मजबूत है? अगर नहीं है मजबूत, तो हमें मजबूत बनाना है। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। यहां कहते हैं इन्वेस्ट टाइम इन increasing friendship and family. Invest time in friendship and family welfare. We have to invest. समय देने होगा। इन्वेस्ट का मतलब समय देना। Invest time in family and friendship. Okay, इक्लियासिस 4:9 में पढ़िए कोई, क्या लिखा है? एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, एक से दो अच्छे हैं। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। एक दूसरे का हमें मजबूती बनाना है, एक दूसरे को रिलेशनशिप हम लोग को डेवलप करना है अपना जीवन में। अगर हम अकेला नहीं जी सकते हैं, नो मैन इज एन आइलैंड अंग्रेजी में कहता है। इसलिए हमें दोस्त यार की जरूरत होता है, और उन्हें हमें मजबूत बनाना है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। और एक और लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीका का 5:17 में। 5:17 में प्रे रेगुलरली। प्रे रेगुलरली। पहला थिस्सलुनीका 5:17 में हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। रेगुलरली, हमेशा करना है, हर वक्त करना है प्रार्थना। प्रे रेगुलरली। एस्टैब्लिश ए कांस्टेंट प्रेयर लाइफ फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में हम लिखे हैं एस्टैब्लिश ए कांस्टेंट प्रेयर टाइम फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। अपना जीवन में एक खास समय निर्धारित करिए, ताकि परमेश्वर के साथ आप समय बिता सके और परमेश्वर से सहमति और गाइडेंस, अगुवाई पा सके। पढ़िए जरा हिंदी में। पहला थिस्सलुनीका। प्रार्थना में लगे रहो,
हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बहुत अच्छी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब होता है कि कुछ मत करो, सिर्फ प्रार्थना करते जाओ नॉन स्टॉप, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। प्रार्थना के लिए खास समय चुन के रखो और उस समय में प्रार्थना करो और अपना रिलेशनशिप जो परमेश्वर का साथ है वो बहुत मजबूत करो। कॉन्सेक्रेट प्रेयर लाइफ, एस्टैब्लिश ए कांस्टेंट प्रेयर लाइफ फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। हमेशा एक निर्धारित समय रखिए जिस समय आप परमेश्वर का साथ अपना रिश्ता मजबूती के साथ बना सके और परमेश्वर के साथ जुड़ सके। ऐसा एक समय फिक्स करना है अपना जीवन में। और हम देखेंगे लास्ट में, शेयर योर फेथ, शेयर योर फेथ, अपना विश्वास को लोगों से बांटना है, लोगों को बताना है। और ये मिलता है मत्ती 28:19 में, आप जानते हैं, गो ye therefore throughout the world and preach the gospel। वो तो आप सबको जानते हैं, सुसमाचार को सारी दुनिया को बताओ और लो मैं तुम्हारे साथ हूं, कब तक? अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। कितना अच्छा वचन यहाँ हम पाते हैं। जैसे मैंने शुरू किया था आप सबके साथ भाई और बहनों, आज़ाया 41 का कितना मैंने शुरू किया था? हाँ, तो वहां क्या लिखा था? यहाँ लिखा है मत डर। हाँ, मत डर, बहुत अच्छा, मत डर, फॉर आई एम विद यू। परमेश्वर हमारा साथ है, हमें डरना नहीं है। 2025 हमारे सामने में 4 दिन गुजर चुका है और भी 360 या 363 दिन बाकी है ना? नहीं, 361 दिन बाकी है। 361 दिन बाकी है हमारे सामने में। हमें डरना नहीं है, फॉर आई एम विद यू, ही विल अपहोल्ड अस। हम सबको निराश होने के लिए नहीं कहता है, डोंट बी डिसमेड, फॉर आई एम विद यू, गॉड इज ऑलवेज विद अस। हम सबको परमेश्वर पर भरोसा करना भाई और बहनों, और परमेश्वर का जो भी वचन अभी मैंने जो सुनाया, और भी बहुत से हैं, और भी मैंने कुछ पदस्थल सब लिख रखे हैं, जो अगर आप करेंगे तो आपका जीवन और भी मजबूत होगा। चलिए तो एक लास्ट वाला पढ़िए, फिलिपी 4:13, लास्ट वाला। बहुत सारे मैंने और 10 ठो वर्ड पदस्थल मैंने लिख के रखा है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे सब, एक ही तो पढ़ेंगे। फिलिपी 4:13 में क्या कहता है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल राव तक न बढ़ जाए। हाँ, देखिए क्या ही अच्छा वचन लिखा हुआ है फिलिपियंस 4:13 में। जब तक, फिर से पढ़िए एक बार, जब तक कि हम सब के सब, हम सब के सब, पूरा भगीरथराम मंडली, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। हाँ, विश्वास में सेम फेथ एंड सेम आइडेंटिटी, परमेश्वर का पुत्र नहीं बन जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। सिद्ध मनुष्य, कंप्लीट पर्सन, है ना? कंप्लीट जेन्युइन कंप्लीट जेन्युइन पर्सन। हाँ, और लास्ट में क्या पढ़े आप? हाँ, अच्छा, एक ही बात है, जो मुझे सामर्थ देता है। एक ही बात, आप जो पढ़े वो भी बहुत अच्छा पढ़े, कोई बात नहीं, इत्तेफाक से आ गया, वो भी बहुत अच्छा लिखा था आपने जो पढ़े। और जो मुझे सामर्थ देता है उसको मैं क्या करता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। इफ वी लव गॉड, इफ वी praise God, if we give time to God, if we respect God, He is going to do everything for us. May God bless you this morning as we have entered into the new year. जैसे हमने नया वर्ष में प्रवेश किए हैं, परमेश्वर हम सबको
मदद और सहायता करे कि हम परमेश्वर का साथ हमेशा जुड़ा रहे और दिखे। भाई और बहनों, मेन चीज है दिखना। हम तो एडवेंटिस्ट हैं, लेकिन दिखता कहाँ है? दिखता कहाँ है? कितने लोग कह सकते हैं आज मैंने इस परिवार का घर में गए थे मेल मिलाप करने, कल मैं उस परिवार का घर जाऊंगा। अगर सबको ऐसे सबको एक दूसरे का घर में 5-10 मिनट के लिए मेल मिलाप करने के लिए जाएंगे तो तब तो लगेगा कि हाँ सचमुच में हम लोग एडवेंटिस्ट हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन पूरा साल गुजर जाता है, कोई किसी का घर जाने नहीं चाहता है मिलने के लिए। जब तक कोई बीमार ना हो या अस्वस्थ ना हो तब तक हम लोग कोशिश करते हैं नहीं जाने के लिए। परमेश्वर हम सबको मदद करे कि हम सिर्फ ना मुंह से परंतु अपना कार्य से दिखाएं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारा साथ हमेशा रहेगा और वह बहुत जल्द आने वाला है ताकि हम सब परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मिस्टर दास को धन्यवाद देते हैं कि 2025 का नया जो प्रतिज्ञा हम सबों के सामने रखे और पवित्र के वचन से हम लोग को सुनाएं। आपको धन्यवाद और आशा करते हैं और ये हम प्रतिज्ञा करते हैं सभी कोई कि जो जो बातें आपने हम सबों को सुनाएं उसको हम लोग अपने जीवन में परिणित हम लोग करेंगे। सुंदर सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 65 नंबर का प्रभु महान विचारू काज तेरे। प्रभु यीशु ख्रिस्ट महान है और कितने अद्भुत तूने बनाए हैं। सबके खड़े हो जाएंगे 65 नंबर का 65। प्रभु महान विचारू काज तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गगन भयंकर, साम तेरे सारे भूमंडल पर प्रशंसा हुए प्रभु यीशु के। कितना महान प्रशंसा हुए प्रभु यीशु के। कितना महान उनके बीच में सराय मधु मंजिल में का सुनो।
करे। महान स्वर्गीय पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं। तो हम सबका साथ था, सप्ताह भर तो सुधि लिया, सुरक्षित रखा और विश्राम दिन में तेरे भवन में इकट्ठा किया कि हम सारे प्राणी मिलकर तेरे वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। पिता, हम सब मदद कर कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे तूने हमें प्रेम करने सिखाया है, ताकि हम अन्य जाति की तरह नहीं परंतु तेरे बच्चे के जैसा एक साथ व्यवहार कर सके और तू पहचान सके कि सचमुच में हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारे पिता है। प्रार्थना करते हैं खास करके जो भी इस मंडली में कार्यक्रम होने वाला है, सीलिंग लगने वाला, पिता उस पर तेरा आशीष हो ताकि अच्छा से काम हो सके और हम सब तेरे भवन में इकट्ठा होकर के तेरा उपासना कर सके। सारे बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इकट्ठा हुआ यहाँ, सबों को तू नाम बनाम आशीष दे, सबों को तू कमी घटी को पूरा कर और सबों को तू मदद और सहायता कर। जो दुख है, बीमार है, यात्रा कर रहा, सबों को तू साथ हो पिता। हमें आशीष से विदा कर। छोटी बिनती इस मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन।